नमस्कार साथियों, मैं सत्यम कुमार। आप सबको स्वागत है इस YouTube चैनल पर, रिसर्च ऑफ मैथमेटिक्स के ऑफिशियल YouTube चैनल पर। आज हम आपसे बात करेंगे डेमो क्लास तीसरा के बारे में। इससे पहले हम डेमो के 2 क्लास आप लोगों को दे दिए हैं। बहुत छोटी छोटी सवाल, बड़ी इंपोर्टेंट सवाल जो आपको रेलवे एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी, एमटीएस, एलडीसी, एनटीपीसी वगैरह वगैरह सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो सब सवाल हमने कलेक्ट करके आप लोगों को दे चुके हैं। आज हम बात करेंगे डेमो क्लास तीसरा के बारे में, और यह सब रेशियो के बहुत इंपोर्टेंट सवाल है। सबको बारीकी से, बारी बारी से डेमो क्लास 1, डेमो क्लास 2, फिर अभी वाला डेमो क्लास 3, इस प्रकार से 1-2 वीडियो और चलेगा डेमो क्लास का। उसके बाद रेशियो के 7 हम पीटी के वीडियो बना दिए हैं। उसके बाद मेंस का भी 7-8 वीडियो मिलेगा आप लोगों को। चलिए अब हम आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं। यह रेशियो एंड प्रोपोर्शन के डेमो क्लास तीसरा के बारे में देखिएगा। कहता क्या है, यदि 2a बराबर में 3 गो b बराबर में 4 गो c हो तो a b c बराबर में हुआ, यानी a अनुपात b अनुपात c के बारे में बात किया। इसका मतलब यह है कि आप सबसे पहले a का वैल्यू जानोगे, फिर आप b का वैल्यू जानोगे, फिर बाद में c का वैल्यू प्राप्त करोगे। बस उसके बाद आप ABC का अनुपात कह दीजिएगा, आपका आंसर होगा। तो हम देखिए, तो 2a बराबर 3 गो b बराबर में 4 गो c आपस में बराबर कभी नहीं होगा, लेकिन a b c का मान भिन्न भिन्न प्रकार से रख करके हम लोग बराबर कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में हम जानते हैं या क्या क्या होगा। चलिए सबसे पहले आप a के बारे में जानो। a के बारे में जानना है तो a को ढक लिए। अब देखिए दिखाई देता है आपको b और c वाला कोफिशिएंट। b और c के कोफिशिएंट जो है वह 3 और 4 है। अब 3 और 4 को आपस में गुना करो, 12 होगा। यानी जिसके बारे में जानना है उसको ढक लेंगे, बचे हुए संख्या को आपस में गुना करेंगे। 3 गुना 4 12 हो गया। अब आगे देखो, b को ढक लिए, 4 और 2 8 हो गया, 4 गुना 2। अब c को ढक लिए, 2 और 3 यानी 6 हो गया। अब इसको आप अनुपात में लिखोगे। अब डिवाइड हो जाए तो अच्छा, 9 होए तो उससे भी अच्छा। अब डिवाइड करो 2 से, 6, 4 और 3। अब देखो 6, 4 और 3, यही तो a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू है। अब यही ABC का अनुपात आपका हो गया 6, 4 और 3। जिसके बारे में जानना है उसे ढक लेंगे। देखो मेरे भाई, a का वैल्यू यदि 6 रखोगे, 2 छक्का 12, 3 और b का वैल्यू 4 है, 12 हो गया। 4 और c का वैल्यू 3 है, 12 हो गया। बस अब आपस में सब बराबर हो गए। हाँ, या इस सब के एक और रूल है जिससे आप बना सकते हो। 2, 3 और 4 का एलसीएम बनाओगे आप। एलसीएम जो आपका होगा 12। अब देखो, अब 12 में आप इस 2 से भाग दे लो, 6 हो गया। 3 से भाग दे लीजिए, 4 हो गया। 4 से भाग दे लीजिए, 3 हो गया। इस प्रकार से आप लोग आसानी से इस प्रकार के सवाल को बना सकते हैं। चलो दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, a अनुपात b अनुपात c बराबर 1 अनुपात √3 अनुपात 2। यदि c बराबर में 4 हो तो b बराबर क्या होगा। देखिए तो मेरे भाई, 1 √3 और 2 का अनुपात है। देखिए a b और c ना हो गया, बात को समझिएगा गौर से। अब देखो, अब c के वैल्यू 4 कहा है। 4 करने के लिए आप इसको 2 से गुना करोगे, तो 2 से केवल हम 2 में ही क्यों करें, पूरे में कर देंगे, ताकि अगर b का वैल्यू पूछे तो इसके सामने वाला आंसर होगा, और a के वैल्यू पूछे तो इसके सामने वाला होगा। आप 2 से करोगे तो 4 हो गया। आप 2 से गुना करोगे 2√3 होगा। आप 2 से करोगे तो 2 होगा। अब यही a b और c का अनुपात हुआ, जिसमें a का वैल्यू यह हुआ और b का वैल्यू यह हुआ और c का वैल्यू ऑलरेडी 4 मौजूद है। वही 4 बनाने के लिए तो हमने गुना किए थे। अब बताओ b बराबर पूछता है,
तो b बराबर में आप आंसर कहोगे 2√3। बस आप लोगों का आंसर कंप्लीट है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, यदि a/3 बराबर b/4 बराबर में c/7 हो तो abc का वैल्यू। अब आप कहिएगा जिसके बारे में जानना है उसको ढक लेंगे। नहीं नहीं, देख लीजिए सवाल के पैटर्न को देखिए। यहां पर उस टाइम 3 गो ए बराबर में 4 गो बी और 7 गो सी रहता, तब ना आप ढक लेते। लेकिन सवाल तो ऐसे न है, इसको उठाकर नीचा में ले आया है, भाग के फॉर्म में लाया है। देख लीजिए, उस बार गुना कर ले था तब तो आप काम कर रहे थे। अब इस बार आंसर क्या कहोगे, जब यह सबके सब आपस में बराबर होगा तब देखिएगा ए के वैल्यू और बी के वैल्यू और सी का वैल्यू कितना इजली है। देखिए ये 3 को अगर ऊपर रख देंगे, इस 4 को ऊपर और इस 7 को ऊपर, तो बताइए 3 में 3 से भाग देने से 1, 4 में 4 से भाग देने से 1 और 7 में 7 से भाग देने से 1 आपस में बराबर हो जाएगा। तब ध्यान रहे देखिएगा कि यदि a बट्टा में 2, 3, 5 यानी भाग के रूप में रहे, बात समझिएगा, भाग के रूप में रहे अब बराबर करने की चर्चा हो, बात समझिएगा, बराबर करने की चर्चा हो तो वही वैल्यू, देखिए वैल्यू का मतलब जो संख्या होगा 2, 3, 4 डिस डैट, वही सब a अनुपात b और c का मान हो जाएगा। अब कहिएगा हाँ, क्योंकि आप 3 रखिएगा और 4 और 7 तो काट कर सब बराबर होगा, क्योंकि इस बार सवाल को उलट कर कह दिया है, इसलिए आप लोगों को बनाना न है। a का वैल्यू 3 कहिए, b का 4 कहिए और c का 7 कहिए। बस आंसर कंप्लीट हो गया आप लोगों का। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए तो x बट्टा में 5, देखिए इस बार तो गुना के फॉर्म में है नहीं, 2x या 5x तो कहा नहीं, देखिए इसके भी बट्टा में है, तो x बराबर हो जाएगा 5 और y बराबर होगा 8। आप देख लीजिए 5 रखिए और 8 रखिए, काट कर 1 और 1 हो जाएगा, क्लियर हो गया। तब कहिएगा 5 प्लस में 5 अनुपात 8 प्लस में 8, तो आप कहिएगा 10 अनुपात में 16। देखिए अब काट लीजिएगा 2 से, 5 अनुपात 8 हो जाएगा। बस यही तो आंसर है। बस खाली देखना है कि यह गुना के फॉर्म में रहे तो जिसके बारे में जानना है उसे ढक लेंगे, परंतु यदि भाग के फॉर्म में रहे तो वही नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाला वैल्यू के बराबर हो जाता है। तब आपस में वह मान x, y, z, a, b, c, d फलना चिन्ह डिश डैट उसका बराबर होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस बार कहा है 1/x, 1/y और 1/z, यानी x, y, z के व्युत्क्रम करके वैल्यू लिखा है और तब आपसे देखिए ना x, y, z का मान पूछा है। बस कुछ करना है नहीं। देखिए सबसे पहले आप x का वैल्यू जानोगे, y का वैल्यू और z का। देखिए इसको आप पलटी मारे हैं तो अगला संख्या को भी तो आप पलटी मारोगे, 1/2, 1/3 और 1/5। देखिए आप उसमें भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। अब देखिए 1/2 है, 1/3 है, 1/5, तो कहिएगा सब वैल्यू कैसे होगा x, y, z के। अब देखिएगा इसको हम बना लेंगे, वैल्यू बराबर कर देंगे। इसके बारे में जाना है, इसको ढक लीजिए, 3 और 5 15 हो गया। अब कहिएगा कैसे, इसको देखिए 5 दूना 10, इसको देखिए 2 तिहाई 6, हो गया काम आप लोगों का। अब कहिएगा कैसे सर, यही आपका आंसर होगा, बट समझना बहुत जरूरी है। अब समझ लीजिए इसको कि यह वैल्यू आपस में x, y, z का बराबर क्यों हो गया। अब देखिए 2
3 और 5 इस सब को आप एलसीएम बना लो, कहते हैं ना एलसीएम वाला विधि। तो 2, 3 और 5 का एलसीएम होगा 30। अब देखिए 30 का 1/2 कीजिए, आपका 15 हो जाएगा। या आप 2 से भाग दीजिए 30 में 15, 3 से भाग दीजिए 10 और 5 से भाग दीजिए 6। यानी यह जो वैल्यू 15, 10 और 6 हुआ, यह एक्स, वाई और जेड के बराबर हुआ। यही आपका आंसर हो गया। बट इसमें समझना यह था कि वैल्यू को आपने उलट कर दिया और सीधा वैल्यू मांगा, तो आप भी इस तरह उलट करके और बना लो इसी फॉर्म में, बस आंसर हो जाएगा। ढक लिए 3 5 15, 5 दूना 10, 3 दूना 6, आपका आंसर कंप्लीट। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यदि ए अनुपात, बात को समझिएगा, ए अनुपात बी प्लस सी अब बराबर में 1:3 है। इसका मतलब बी और सी को जोड़कर 3 किया है, ए का वैल्यू ए। अब आगे कहता है सी अनुपात ए प्लस बी अब बराबर में 5:7। देखिए तब आपसे मांगा है कि बी अनुपात ए प्लस सी का वैल्यू बताइए। अब सुनिए, आप जानो सी का वैल्यू 5 है, आप बी सी को जोड़कर 3 कहा है, मामला गड़बड़ हुआ कि ना। ए बराबर 1 कहा तो 1 कहिएगा तो बी का वैल्यू भी 6 होगा, तब बी 6 होगा। देखिए ना सी 5 होगा तो 11 ना होना चाहिए। हाँ, अब कहिएगा अजीब व गरीब हो गया, टेंशन नहीं लीजिए। चलिए हम पहले लाइन के बारे में विचार करते हैं। देखिए पहले लाइन में ए बी सी तीनों का चर्चा है, दूसरा लाइन में देखिए सी ए बी तीनों का चर्चा है। तो अरे भाई जब चर्चा ए बी सी का दोनों में है तो बात समझिए, सब जोड़ के ही फॉर्म में है तो वैल्यू तो बराबर होगा। तो बराबर क्यों नहीं है, तो आप कहिएगा करते हैं बराबर। देखिए ए बी सी मिलाकर ई कहा है 4, ई देखिए ई कहा है 5 7 12। देखिए वैल्यू तो दोनों आपको बराबर होना चाहिए, तो आप कुछ नहीं करो, इसमें आप यदि 3 से गुना कर दोगे बराबर हो जाएगा। तो आप इस दोनों संख्या में कर लीजिए 3 से गुना, तो कहिएगा 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, देख लीजिए 3 9 12, 5 7 12। अब आप कंफर्म मान जान गए कि ए का वैल्यू जो है वह 3 कहलाएगा। क्लियर, तो आप यहां लिख दो ए बराबर में क्या हुआ 3। चलिए प्लस सी का वैल्यू जानो। अब यहां देखो बी और सी को मिलाकर 9 कहा, सी का वैल्यू तो कंफर्म 5 है, कोई दिक्कत, हम जान गए। चलिए अब कहेगा सर बी का वैल्यू कैसे जाने। अब सुनो, जब यह सी का वैल्यू 5 है तो देखिए तब बी और सी को मिलाकर 9 है, तब बी का वैल्यू क्या होगा, एकदम 4 होगा। तब बी का वैल्यू भी जान गए तो 4 होगा। अब कहिएगा 4 अनुपात में 5 और 3 कै 8, तो कहिएगा 1:2। बस यही तो आपका आंसर हो गया। इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। यदि वीडियो समझ में आए तो लाइक करना न भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। इसी प्रकार से हर रोज शाम सुबह एक वीडियो और दोपहर में भी कभी कभी एक वीडियो मिलेगा। जब आपको स्पेशल एग्जाम का तैयारी हो, जैसा कि अभी रेलवे का एग्जाम चल रहा है, तो रेलवे का एक वीडियो हर रोज मिलेगा आपसे, परंतु शाम में एक वीडियो और एक वीडियो सुबह में और एक वीडियो दोपहर में टारगेट स्पेशल, यानी जो एग्जाम सामने रहेगा उसका वीडियो मिलेगा। धन्यवाद।